प्रिय विद्यार्थियों, संत कबीर की साखी का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मन सा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरा कबीर सुमिरन सार। संत कबीर क्या बताते हैं? भगति भजन, भक्ति और भजन। भगति माने भक्ति, भजन माने भजन। भक्ति और भजन हरि नाव है। किसकी भक्ति और भजन? हरि की। किसकी? हरि की। हरि मतलब ईश्वर की। उस ईश्वर की भक्ति और भजन नाव है। किसके समान है? नाव के समान। संत कबीर ने ईश्वर की भक्ति और भजन की तुलना किससे की है? नाव के समान। दूजा दुख अपार, और ईश्वर की भक्ति और भजन के सिवा दूसरा कोई दुख अपार, सभी कुछ केवल दुख से भरे हुए हैं, दुख देने वाले हैं। इसलिए मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से, कबीर सुमिरन सार। कबीर जी बताते हैं कि सुमिरन करना चाहिए। सार माने तत्व, उस परम तत्व अर्थात उस ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। आइए एक बार देखते हैं फिर से कैसे आप लोग। भगति भजन, भक्ति और भजन किसकी? हरि की। ईश्वर का भक्ति और भजन किसके समान है? नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और इसके अलावा सब दुख से भरे हुए हैं, दुखदाई है। मनसा इसलिए मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा और कर्म से, कबीर सुमिरन सार उस तत्व को, उस परमात्मा को हमें सुमिरना चाहिए। इसी का भाव समय कहते हैं ना कि कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। इसी को संत कबीर बड़े अच्छे से समझाया है इस दोहे में। चलिए आगे चलते हैं। कबीर चित चमंकिया, चहु दिस लागी लाय। कबीर चित चमंकिया, चहु दिस लागी लाय। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगले हूँ बुझाई। कबीरा बेगले हूँ बुझाई। आइए देखते हैं संत कबीर हमको क्या समझा रहे हैं। कबीर चित्त चमंकिया। कबीर बताते हैं कि चित्त का मतलब होता है मन। अभी लोग कहते हैं आपका चित्त ठीक नहीं है। चित्त का मतलब मन। चमंकिया मतलब चमक उठा, प्रकाशित हो गया। संत कबीर चित्त चमंकिया। कबीर दास जी कहते हैं कि चित्त चमंकिया, हमारे मन में प्रकाश हो गया। किस चीज़ का प्रकाश हो गया? ज्ञान का प्रकाश हो गया। चहुदिस लागी लाए। चहुदिस चारों दिशाओं में, लागी लाए, लाए माने आग, और चारों दिशाओं में, पूरे संसार में आग लगी हुई है। कबीर चित्त चमंकिया,
संत कबीर बताते हैं कि हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हुआ। चहुँ दिस लागी लाए, और पूरे संसार में चारों तरफ क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन की आग लगी हुई है। कबीर सुमिरन, संत कबीर आगे इसका उपाय भी बताते हैं कैसे बचना है उस आग से। सुमिरन, सुमिरन रूपी हाथू घड़ा, हाथ में एक घड़ा है। संत कबीर बताते हैं कि मेरे हाथ में एक घड़ा है। वो किस चीज़ का घड़ा है? सुमिरन रूपी, ईश्वर का सुमिरन और भजन रूपी हाथ में घड़ा है। बेगे ले हूँ बुझाए, बेगे माने बहुत बेग से, तेज से मैं उस आग को बुझा सकता हूँ। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। कबीर चित्त चमंकिया, कबीरदास जी बताते हैं कि हमारे चित्त में प्रकाश हो गया, अर्थात हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। चहुँ दिस लागी लाए, अब मैं देखता हूँ कि इस संसार में चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, जलन की आग लगी हुई है। कबीर सुमिरन हाथू घड़ा, मेरे पास ईश्वर के सुमिरन रूपी हाथ में एक घड़ा है, और उस जल से मैं बेगी ले हूँ बुझाए, इस संसार में लगी हुई आग को बुझा लूँगा और खुद को बचा लूँगा। आइए देखते हैं आगे। अंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार। अंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार। जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारे पुकारे कबीरा, राम पुकारे पुकारे। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को, समझते हैं। अंसड़िया, अंसड़िया का मतलब होता है आँखें। ये बिगड़ा हुआ शब्द है, इसको शुद्ध रूप में अखड़िया मतलब आँखें। अंसड़िया आँखें, झाई पड़े, झाई माने झाइयाँ पड़ गई, आँखों में क्या पड़ गई? झाइयाँ पड़ गई। अंसड़िया झाई पड़े, आँखों में झाई पड़ गई। अब कैसे पड़ गई? आगे देखिए लिखते हैं, कहते हैं कि पंथ निहार निहार। पंथ का मतलब होता है रास्ता, निहार निहार मतलब निहारते निहारते, देखते देखते। रास्ता को देखते देखते आँखों में क्या पड़ गई? झाइयाँ पड़ गई। किसका रास्ता देखते देखते? ईश्वर का रास्ता देखते देखते। संत कबीर बताते हैं कि अंसड़िया झाई पड़ी, मेरे आँखों में झाइयाँ पड़ गई। पंथ निहार निहार, उस रास्ते को देखते देखते मेरे आँखों में झाइयाँ पड़ गई। जी भड़ियाँ छाला पड़या, जी भड़ियाँ का मतलब होता है जीभ, छाला पड़या का मतलब छाला पड़ गए, मेरे जीभों में क्या पड़ गए? छाला पड़ गए। राम पुकारे पुकारे, राम को पुकारते पुकारते मेरे जीभों में छाले पड़ गए, मेरे आँखों में झाइयाँ पड़ गई, फिर भी उस श्री राम के कहीं दर्शन नहीं हुए। इसमें कबीर बताना चाहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए उनको हृदय से चाहना जरूरी है। हृदय भाव ईश्वर भाव का भूखा होता है। चलिए आगे चलते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद कबीरा, कुछ मुख में कुछ गोद। आइए इसको समझते हैं हम सब। झूठे सुख को सुख कहे, किस सुख को सुख कह रहे हैं लोग? झूठे सुख को। और झूठा सुख कौन सा है? सांसारिक सुख। संत कबीर समझाते हुए कहते हैं कि झूठे सुख को
इस सांसारिक सुख, संसार रूपी झूठे सुख को लोग सुख मानते हैं, सुख कहते हैं। और मानत है मन मोद, मानते भी हैं मन मोद, और मन में मोद माने बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और मानकर मन ही मन बड़े खुशी भी हो जाते हैं कि हमें सच्चा सुख मिल गया। संत कबीर कहते हैं इस संसार के लोग संसार रूपी सुख, झूठे सुख को ही सुख मान लेते हैं, और मान करके मन ही मन बड़े खुश भी हो जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि जगत चबैना काल का, या जगत या संसार जो है चबैना है। जैसे हम लोग दाना चबाते हैं, ये संसार क्या है? चबैना है। और किसका? काल का। काल माने समय का। ये पूरा संसार जो आज दिखाई पड़ रहा है, ये समय का एक चबैना है, और वो सबको चबा रहा है। कुछ मुख में, कुछ गोद, कुछ अपने मुंह में लेके चबा रहा है, और कुछ गोद में अभी लिए हुए है, जिसको लोग सच्चा सुख समझते हैं। आइए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। झूठे सुख को सुख कहे। संत कबीर बड़े अच्छे से समझाया है लोगों को कि आप इस संसार रूपी सुख को, जो झूठा सुख है, इसको सच्चा सुख कह रहे हो, और मानत है मन मोद, और मन में मान करके मन ही मन बड़े खुश होते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि जगत चबैना काल का, आज संसार रूपी जो सुख आपको दिखाई पड़ रहा है, या काल या समय का चबैना समान है, जो आज कुछ उसके मुख में है, अर्थात उस कुछ काल के गाल में समा गए हैं, और कुछ उसके गोद में अभी बाकी है। चलिए आगे चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहि कबीरा, दीपक देखा माय। प्रिय बच्चों, आइए समझते हैं। जब मैं था, मैं का मतलब होता है अहंकार। आई वाला मैं नहीं, अंग्रेजी का। मैं का मतलब अहंकार। जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मैंपन था, तब तक मेरे अंदर हरि नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं, मैं नाय। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, ईश्वर मिल गए, तो मेरे अंदर से मैं नाय, मेरापन समाप्त हो गया, अर्थात अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया, सारे अंधकार दूर हो गए। और कौन से अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। सारे अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गए जब दीपक देखा माय। जब मैंने दीपक देखा, कौन सा दीपक देखा? ज्ञान और ईश्वर की भक्ति रूपी दीपक देखा। उसके प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गए। आइए इसको एक बार थोड़ा फिर देख लेते हैं। जब मैं था, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नाय, तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं मैं नाय, अब मुझे ईश्वर मिल गए, ईश्वर के दर्शन हो गए, मेरे अंदर से मैंपन अर्थात अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गए, सारे अज्ञान रूपी अंधकार अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब ईश्वर की भक्ति और ज्ञान रूपी दीपक से देखा, तो सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया।